आज है 17 मई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान पर फूटा इंदौर के टूरिस्ट का गुस्सा, कैंसिल करवा रहे टूर की बुकिंग। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच तुर्की और अजरबैजान के समर्थन के बाद इंदौर के पर्यटकों ने इन देशों की यात्रा की बुकिंग निरस्त करना शुरू कर दिया है। मई जून के लिए बुकिंग करवा चुके 50% पर्यटक इसे निरस्त करवा चुके हैं। ट्रेवल एजेंट भी पर्यटकों से इन देशों की बुकिंग निरस्त करने का अनुरोध कर रहे हैं और अन्य देशों का विकल्प सुझा रहे हैं। संजीव कुमार झा होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद की जिम्मेदारी 1996 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव कुमार झा संभालेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्य शासन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए झा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति के साथ ही मौजूदा CO सुखबीर सिंह की शासन में वापसी भी तय मानी जा रही है। मंत्री शाह के मामले में इंदौर पुलिस ने की शुरू जांच, बढ़ सकती है धाराएं। मानपुर पुलिस ने मंत्री शाह के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज किया है उसमें न तो विजय शाह के आगे आरोपी नहीं लिखा गया और न ही उनके बयान का उल्लेख कर धार्मिक वैमनस्य फैलाने की बात का जिक्र किया। शाह के नाम के आगे आरोपी के बजाय श्री लगाया गया। मंत्री विजय शाह की बदनामी ऐसी कि खुद के विभाग कार्यक्रम से हटाई गई तस्वीर। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के एक बयान के बाद विवाद बढ़ गया है, जिसके चलते उनके पोस्टर एक सरकारी कार्यक्रम से हटा दिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताने के बाद मंत्री शाह विवादों में घिर गया है। अब उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी है। भाजपा के पूर्व मंत्री का बड़ा बयान, बोले मेरे खिलाफ हो रही तंत्र क्रियाएं। मध्य प्रदेश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के अंदर जमकर घमासान मचा हुआ है। पहले मंत्री विजय शाह और अब भूपेंद्र सिंह का बयान चर्चाओं में आ गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार होगी सहकारी समितियों की प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग। समय पर वसूली न होने के कारण सदस्य तो डिफाल्टर हो जाते हैं, पर समितियों की मुश्किल बढ़ जाती है। घाटे में होने के कारण किसानों को खाद देने के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ से साख पर खाद नहीं मिलती और फिर सरकार को मजबूरी में नगद वितरण की व्यवस्था बनानी पड़ती है। रतलाम में राजस्थान के युवकों ने की थी चोरियां, 53 लाख का माल जब्त, 2 चोर गिरफ्तार। रतलाम के शांति निकेतन कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर 2 अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरफ्तार किया। आरोपी से 53 लाख के जेवर और नकदी बरामद हुई। दोनों ने कई राज्यों में चोरी कबूली। होटल संचालक पर भी जानकारी छिपाने का केस दर्ज हुआ। एसिड अटैक करने वाले 2 सगे भाइयों को 10-10 साल की सजा। सीहोर जिले में 5 साल पुराने एसिड अटैक मामले में पहली बार कोर्ट ने 2 सगे भाइयों दीपक और राहुल ठाकुर को 10-10 साल के कारावास और 60,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। राजीनामा के बावजूद कोर्ट ने घटना को गंभीरता मानते हुए दोष सिद्ध किया। धमकियों से परेशान होकर जहर खा लिया, सुसाइड नोट में लिखा 2 लाख के लिए मिल रही थी धमकियां। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में शासकीय स्कूल के चपरासी सरवन जावरे ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा कि लालू चौरसिया उनसे 2 लाख रुपए मांग रहा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू की है। कलेक्टर परिसर में दिन दहाड़े 18 लाख की चोरी, कार का शीशा तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। उमरिया कलेक्टर में रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर खड़ी कार से अज्ञात चोरों ने 18 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। पीड़ित प्रमोद गुप्ता रजिस्ट्री प्रक्रिया में व्यस्त थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मंत्री विजय शाह के बयान को पाकिस्तान ने बनाया हथियार, भारत को बता रहा मुस्लिम विरोधी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक बयान को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगंडा का हथियार बना लिया है। पाकिस्तान के सरकारी चैनल PTV और अन्य मीडिया आउटलेट्स ने मंत्री शाह के बयान को भारत में मुस्लिमों के प्रति नफरत के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया है। इसमें पाकिस्तान को दुष्प्रचार का मौका मिल गया।
इंदौर की सड़कों पर देशभक्ति का सैलाब मुख्यमंत्री के साथ निकाला गया। कल शाम 4 बजे बड़ा गणपति से राजबाड़ा तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति का संदेश फैलाना और ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को सलाम करना था। एमपी सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, फटकार लगा सीबीआई को सौंप दिया केस। इस याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसने जांच को किसी अन्य एजेंसी को सौंपने और हिरासत में यातना के एकमात्र चश्मदीद गवाह गंगाराम पराधी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। इंदौर मेट्रो में 20 मई से आपका स्वागत है। फिलहाल 7 किलोमीटर का होगा सफर। 30 मिनट के अंतर से मेट्रो ट्रेन चलेगी। कुल 28 स्टेशनों से ट्रेन गुजरेगी। फिलहाल 15 जगह स्टेशनों का काम चल रहा है। 20 से लेकर 80 रुपए तक मेट्रो ट्रेन का किराया होगा। मेट्रो ट्रेन के कॉर्पोरेशन ने किराए के लिहाज में मेट्रो रूट को 5 जोन में बांटा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा प्रयागराज महाकुंभ के दौरान दिए बयान पर शहडोल की कोर्ट ने किया तलब। शहडोल की कोर्ट ने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एक बयान के मामले में तलब किया है। महाकुंभ 2025 के दौरान दिए बयान में शास्त्री ने कहा था कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोह कहलाएगा। इस बयान को लेकर अधिवक्ता संदीप तिवारी ने आपत्ति जताई और कोर्ट में परिवाद दायर किया। खरगोन में गौ तस्करों ने गाड़ी रोक रहे गौ सेवकों को मारी टक्कर। खरगोन में गौ तस्करों ने गौ सेवकों को रौंद दिया जिसमें 4 लोग घायल हो गए। गौ सेवकों ने गौ तस्करी की सूचना मिलने पर वाहनों को रोकने की कोशिश की थी। तस्करों ने सामने से ही गौ सेवकों को टक्कर मार दी जिसमें 2 गौ सेवकों के सिर में गंभीर चोट आई है। भीख मेरा काम नहीं, कब्जा करेंगे क्या? शाही नहीं। इन मंत्रियों के ये बयान बीजेपी के लिए बने मुसीबत। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया बयान भाजपा के लिए मुसीबत बन गया है। लेकिन शाह अकेले मंत्री नहीं है जिनके कारण पार्टी घिरी हुई है। इससे पहले सरकार के कई मंत्री अपने बयानों से सियासी हलचल मचा चुके हैं। इंदौर में मां के घर छोड़कर जाने के तनाव में 14 साल की किशोरी ने जान दी। पूर्वी पिता सुरेश खांडे ने अपने घर के एक कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। जब वह देर रात तक घर में नजर नहीं आई तब बड़ी बहन ने कमरे में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गया। पूर्वी फांसी के फंदे पर लटकी थी। नीट यूजी रिजल्ट पर हाई कोर्ट की रोक। बारिश से बिगड़ गई थी कई छात्रों की परीक्षा। नीट यूजी की परीक्षा के दौरान इंदौर के 11 सेंटरों में बिजली गुल होने से सैकड़ों छात्र अंधेरे में पेपर देने की मजबूर हो गए। कोर्ट ने एनटीए बिजली कंपनी और परीक्षा केंद्रों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 30 जून को होगी। लड़कुई अस्पताल में गायब थे इमरजेंसी डॉक्टर, नहीं मिला इलाज। सल्फास खाने वाले युवक की मौत। भैरुंदा विकास खंड के बीएमओ डॉक्टर मनीष सारस्वत ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है। वे इसकी जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले यहां 6 डॉक्टर पदस्थ थे लेकिन 4 डॉक्टर नौकरी छोड़ चुके हैं। 2 डॉक्टर 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंत्री के बाद अब डिप्टी सीएम देवरा के बयान पर विवाद। कांग्रेस ने सेना का अपमान बताया। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवरा ने जबलपुर में कहा कि देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। खतरे में है कांग्रेस के आधे से ज्यादा जिला अध्यक्षों की कुर्सी। कांग्रेस के गुजरात सम्मेलन के निर्णयों पर अमल होना है। प्रदेश में जिला अध्यक्षों को पावरफुल किया जाना है, इसकी गाइडलाइन तय हुई है। अब कांग्रेस को इसका इंतजार है। जिला अध्यक्ष अब ऊपर से नहीं थोपे जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अवकाश पर लगा बैन हटा। सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर लगे प्रतिबंध को हटाने का सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी हुआ आदेश। बालाघाट के जंगल में फिर बाघ का हमला। 15 दिनों में दूसरी मौत से दहशत। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कटंगी जंगल में बाघ का डर लगातार बना हुआ है। पिछले 15 दिनों में यह दूसरी बार है जब बाघ ने किसी इंसान पर हमला किया है।
सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले धरना सिर्फ नौटंकी, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर मचे विवाद पर कांग्रेस के धरने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के धरना सिर्फ एक नौटंकी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।